दोस्तों वैसे तो हम सभी जो है मतलब कानून के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या फिर अगर नहीं मालूम है तो पूछते हैं, लीगल एडवाइज़र भी मौजूद हैं। लेकिन जब हमें अगर किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कुछ पुलिस हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो हम पुलिस के पास सीधे जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, ख़ासकर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है, यानी कि दुरुपयोग करती है अपनी पावर का। जियो इंडिया कुछ ऐसी ही एक मतलब अपने कानून के अधिकारों को जानना चाहिए, इसके बारे में आज हम बताएंगे। जुड़े रहिए अंत तक। देखिए, अगर पुलिस किसी को भी गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो यह न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC का उल्लंघन है, बल्कि इंडिया के कानून के आर्टिकल 20, 21 और 22 में जो दिए गए हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी है। वैसे तो हमें मौलिक अधिकार यानी कि जो हमारे आर्टिकल 12 to 13 5 में मतलब इसको दिया गया है, जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं जो आज बात कर रहा हूँ वो सिर्फ जब पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे, तो गिरफ्तारी से रिलेटेड मैं आप सिर्फ वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, पुलिस अपने अधिकारों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करती है, अननेसेसरी तरीके से गिरफ्तार कर लेती है, घबराहट में आकर के या फिर कुछ और दबाव में। तो घबराए नहीं, हमारा संविधान हमारा जो है मतलब हमें अधिकार देता है, हमारे मौलिक अधिकारों का मतलब इस चीज़ से रिलेटेड है 20, 21, 22 में। अगर आप किसी भी तरीके से आपके मौलिक अधिकारों का नाजायज़ तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे कोर्ट में जा सकते हैं मदद के लिए। तो मैं यही आज आपको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है। जी, CRPC की धारा 50A के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसको कारण बताना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा आर्टिकल 51 कहता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में ही होना चाहिए, और वो भी नेम प्लेट के साथ। हाँ, CRPC की धारा 41B के मुताबिक पुलिस को अरेस्ट मेमो तैयार करना होता है जब किसी को गिरफ्तार कर लेती होती है। बाकायदा उसमें टाइम, पुलिस को कौन अधिकारी था और गवाह के हस्ताक्षर भी करने होते हैं। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अरेस्ट मेमो में जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है उसका हस्ताक्षर भी करवाना ज़रूरी रहता है। CRPC की धारा 50A के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सकता है। लेकिन अगर उसको ये बात मालूम नहीं है तो पुलिस को उसके रिश्तेदार या फिर उसके घर पर इन्फॉर्मेशन करना ज़रूरी है। CRPC की धारा 54 में कहा गया है कि अगर गिरफ्तार व्यक्ति मेडिकल जांच की मांग करता है तो मेडिकल जो है उसको कराया जाएगा, और मतलब उसमें फ़ायदा रहता है कि अगर मेडिकल जांच की आप रिक्वेस्ट करते हैं, इससे पुलिस जो है आप अननेसेसरी तरीके से आपको जो है बीट नहीं करेगी, पिटाई नहीं करेगी, या करेगी तो फिर उसको जवाब देना होगा। कानून के मुताबिक देखिए, किसी व्यक्ति को मतलब जो है अगर आप है 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होना बहुत ज़रूरी है, अगर मतलब जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। CRPC की धारा 57 यानी 57 के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं ले सकती। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखना चाहती है तो CRPC की धारा 56 कहती है कि आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। CRPC की धारा 41D यानी कि 41D के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि पुलिस जांच के दौरान वह अपने वकील और अपने परिवार से मिल सकता है, बशर्ते कि जांच प्रभावित ना हो। अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है तो उसे कानूनी मदद दी जाएगी, यानी कि कानूनी मदद से मतलब मीन्स वकील मुहैया कराया जाएगा। देखिए, कुछ होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, यानी जिसे कहते हैं असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति भी गिरफ्तारी वारंट देखने का अधिकार प्राप्त है। जहां तक महिलाओं का संबंध है, CRPC की धारा 46(4) कहती है कि किसी भी महिला को आप सूरज डूबने के बाद या सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एरिया मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी। CRPC की धारा 46 के मुताबिक महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। बहुत ज़रूरी है जानना आपको ये नियम। CRPC की धारा 55(1) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल पुलिस को रखना होगा। कई बार आपने सुना होगा कि जो है पुलिस की गिरफ्त में था, पुलिस कस्टडी में मौत हो गई तो बहुत बवाल मचता। इसलिए बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे अधिकार जानना बहुत ज़रूरी, ताकि पुलिस
दुरुपयोग ना कर सके अपने अधिकारों का। और एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें अपने मौलिक अधिकार जानने चाहिए जो आर्टिकल 12 to 35 में दिए गए हैं। और जितना आप जानेंगे इतना पूरे हिंदुस्तान के लिए सही रहेगा। आप एक अच्छे नागरिक मतलब बनेंगे, आप जानेंगे कि क्या हमारे अधिकार हैं। जियो इंडिया ऐसे ही मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज़ उठाता रहा है। फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।